दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक टनल का इफ्तिताह किया है कश्मीर के अंदर। इस खुशी के मौके पे वज़ीर आज़म साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए, आपने इस टनल का इफ्तिताह किया। भारत जो है वो अपनी तरफ कश्मीर में डेवलपमेंट करता जा रहा है। अभी उन्होंने टनल का भी जो है वो मोदी जी पहुंचे थे और वहां से भी उनकी रिपोर्टिंग हो रही है और सब कुछ हो रहा है। हम अपने बस कश्मीर कश्मीर का गाना गाते हैं, अपनी तरफ कश्मीर में जरा सा पैसा नहीं लगाते। आज वज़ीर आज़म साहब, आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया। आसमान में एक बादल का तिनका नहीं, ठंड जरूर है। ये तकरीबन $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसके साथ एक मेरा ख्याल है एक और टनल जो है और बहुत ज़्यादा ब्रिजेस जो हैं और रोड्स वगैरह जो हैं वो लिंक करेंगे कश्मीर और लद्दाख को। आप अपने कश्मीरियों को चुप किस तरह रखोगे जब दूसरी साइड पे दूध की नहरें चलेंगी? वहां पे जब माल ऑफ कश्मीर बनेगा, जहां हाईवेज बन रही हैं, ये टनल बन रही है, क्या है जिससे जो रास्ता है बन रहा है उसके जो अभी 3 घंटे लगते थे वो अभी 15 मिनट में आप कवर कर सकते हो। 4 मील की टनल बन रही है, पता नहीं $960 मिलियन का प्रोजेक्ट है। जब वहां पे आसूदगी आएगी, सड़कें चलेंगी, ट्रेन जाएगी, माल ऑफ दुबई बनेगा, मेडिकल स्कूल बनेंगे, अपने कश्मीरियों को क्या बताओगे भाई? क्या बताओ, कैसे चुप कराओगे? के लिए हम बहुत ही मशकूर है नरेंद्र मोदी साहब का, जिन्होंने हमारा ये दायरा मांग पूरा किया है। कभी वो कहते हैं जी वहाँ पे फार्मूला रेसिंग आ रही है, कभी वो वहाँ पे टूरिज्म की चीज़ें लेके जाते हैं, एंड वी स्टिल कीप टॉकिंग कि जी हमें क्या हमारी लीडरशिप कश्मीर में इस तरह जाती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान और परेशान है। कल पीएम नरेंद्र मोदी ने गंदार जिले में सोनमार्ग टनल का उद्घाटन कर दिया है। ऐसे में अब गगनगिर और सोनमार्ग से जुड़ने वाली ये सुरंग गर्मियों में लद्दाख की यात्रा को आसान बनाएगी, जिसके साथ ही लद्दाख जाने की इच्छा रखने वालों के लिए ये एक अच्छी खबर है। बता दें कि इस टनल को 80 किलोमीटर की अक्षमता से लगभग 11,000 वाहनों को संभालने के लिए डिजाइन किया है। ये टनल 12 किलोमीटर लंबी है। इस टनल की सबसे खासियत ये है कि अब हर मौसम में आसानी से सोनमर्ग जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये टनल भारत सरकार की ओर से सबसे बड़ा तोहफा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सोनमर्ग टनल का प्रोजेक्ट 2700 करोड़ रुपए से अधिक का था। टनल की निर्माण की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। बता दें, इस टनल का सबसे ज्यादा फायदा टूरिज्म के क्षेत्र पर भी पड़ेगा, जिसको देख आज पाकिस्तानी मीडिया अपनी गवर्नमेंट को कोस रही है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की ओर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये तकरीबन $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसके साथ एक मेरा ख्याल है एक और टनल जो है और बहुत ज़्यादा ब्रिजेस जो हैं और रोड्स वगैरह जो हैं वो लिंक करेंगे कश्मीर और लद्दाख को। अब ये चीज़ आप देखें, जस्ट इसको अंडरस्टैंड करें दैट द इंडियन एस्टैब्लिशमेंट और द इंडियन गवर्नमेंट इज सो मच इंटरेस्टेड कि कश्मीर को किस तरह इंगेज करके रखना है। कभी वो कहते हैं जी वहाँ पे फार्मूला रेसिंग आ रही है, कभी वो वहाँ पे टूरिज्म की चीज़ें लेके जाते हैं, एंड वी स्टिल कीप टॉकिंग कि जी हमें क्या हमारी लीडरशिप कश्मीर में इस तरह जाती है या हम वहाँ पे जाके प्रोजेक्ट्स, हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करते हैं। मेरा ख्याल है जो रिसेंटली हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं और वो प्रोटेस्ट इसी वजह से हुए हैं। मुझे लगता है कि वी नीड टू पे अटेंशन, हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है, और हमने अगर अटेंशन ना दी, मैं आपको बात बताऊं, इट विल बी कैटास्ट्रोफिक। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। नरेंद्र मोदी साहब का ये दौरा, वहाँ पे जाना 6.5 किलोमीटर की टनल यार, एंड फिर मोदी साहब का आप ज़रा स्टाइल चेक करें, आप फुल जैसे कहते हैं ना, मोदी स्टाइल में है, द बॉय इन द स्टाइल। ये देखें आप उनकी, और वो जो पिछली मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, ठीक है जी, तो ये देखिए अकेले ही सफ़र कर रहे हैं। मोदी साहब आपको पता पसंद नहीं करते किसी और को, ही डजंट लाइक के कोई और भी बंदा उनका जो है ना मुकाबले में आए। और ये 6.5 किलोमीटर की जो टनल है और इसमें आप ये अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ ये टनल, ठीक है जी, और दूसरी तरफ सारी की सारी वो कह रहे हैं जी हम रिसोर्सेज डाइवर्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ सिग्नलिंग, ये पाकिस्तान के लिए सिग्नलिंग है कि आप टेरिटरी हम जो क्लेम करते हैं, सो वी नीड टू डाइवर्ट द रिसोर्सेज
the more resources with the world, the more there is a goodwill of Pakistan. आप अपने कश्मीरियों को चुप किस तरह रखोगे जब दूसरी साइड पे दूध की नहरें चलेगी? वहां पे जब माल ऑफ कश्मीर बनेगा, जहां हाईवेज बन रही हैं, ये टनल बन रही है, 4 मील की टनल बन रही है, पता नहीं $960 मिलियन का प्रोजेक्ट है। जब वहां पे आसूदगी आएगी, सड़कें चलेंगी, ट्रेन जाएगी, माल ऑफ दुबई बनेगा, मेडिकल स्कूल बनेंगे, अपने कश्मीरियों को क्या बताओगे भाई? क्या बताओ, कैसे चुप कराओगे? है फार्मूला आपके पास? खैर कश्मीर का तो कश्मीर तो एक इशू है ना, वो तो चले, फिर पहाड़ी इलाका है। दूसरे पाकिस्तान की हालत क्या है, उनको क्या किस को क्या क्या बताओगे? और तीसरा जो मैं बताऊं, आपके एग्जिस्टेंस को सबसे बड़ा खतरा इस वक्त टीटीपी से है, क्योंकि उनको पाकिस्तान के अंदर से सपोर्ट हासिल है। ऐसा ही। और फिर बलूचिस्तान है दूसरा सूबा। ये है तो मजाक है, लेकिन लोग, मैंने आपको बताया थी शायद कि मीम किसी ने मुझे भेजी थी कि यार ये कायदे आजम साहब ने कैसा प्लाट ले लिया झगड़े वाला, यार सारी दुनिया ही इसके ऊपर क्लेम कर रही है। लेकिन आप कोशिश करें पाकिस्तानी बनने की और पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक करें, उसके बगैर गुजारा नहीं। जो भी कंट्री, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ पाकिस्तान, जो भी कंट्री अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं रखता वो तरक्की नहीं कर सकता। और झगड़े, नफरतें, इनमें से निकला कभी कुछ भी नहीं निकलता। सो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे। इस वक्त जो डॉक्टर यूनुस साहब हैं, उनके हालात भी ऐसे अनइलेक्टेड हैं और फैसले सारे डिक्टेटर्स वाले कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। उनके तो हालात गिने दिने चुने रह चुके हैं, क्योंकि उन्होंने हिलरी क्लिंटन को बहुत सपोर्ट करते रहे हैं अपने पीरियड के अंदर, और उसके बाद ये कि जो बाइडन को मिलते रहे हैं, लेफ्टिस्ट हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले भी बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में अपना कंसर्न शो कर चुके हैं। वो आएंगे तो डॉक्टर यूनुस साहब जो है उनको लाले पड़ जाएंगे। उनको भी सोचना चाहिए कि हम कहाँ जाएंगे। भारत से रिलेशनशिप ठीक करें, पाकिस्तान से भी रिलेशनशिप ठीक करें। मैं ये नहीं कहता कि आप एक सारे मिलके इस रीजन में ग्रो करने की कोशिश करें। इकोनॉमी और तालीम के बगैर आपका गुजारा नहीं। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जो है एंड दी एंटायर जो पूरा इकोसिस्टम है, जब तक प्रॉपरली रिसोर्सेज उस तरह नहीं शिफ्ट होंगे, लोगों के अंदर एक चैलेंज आता है। आपको पता है, लोग चाहते हैं कि वहाँ पे रिसोर्सेज आए। फॉर एग्जांपल कश्मीरीज, कोई कराची जा रहा है, कोई पेशावर जा रहा है, कोई लाहौर जा रहा है, कोई वहाँ पे आ रहा है, बट आर पीपल गोइंग टू कश्मीर फॉर द बिजनेस? ये एक सवाल है कि क्या पाकिस्तानी जो है वो कश्मीर जा रहे हैं? एक सवाल है ना कि नहीं है? क्या पाकिस्तानी जो हैं वो आज़ाद लाहौर से हों, कराची से हों, वो कश्मीर जा रहे हैं? नहीं। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न।